दिल्ली तक भारत की राजधानी में रहना, राजस्थान की राजधानी में नहीं, भारत की राजधानी में रहना, सर ये वहाँ रहने सहने में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क क्या महसूस कर रहे हो, ये बताओ। एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ़र्क एक तो ये कि वहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आप क्लास में बैठे हो, आप 20 क्लास से उठ के बाहर आ गए, आप क्लास में बैठ के फ़ोन चला रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वहाँ पे ये कि वहाँ पे अगर आपको कुछ करना ना तो सब कुछ आपको खुद को ही करना पड़ेगा, कुछ आपके ऊपर है। अगर आपके सपने हैं कुछ बड़ा करने की तो आपको वहाँ जाके मेहनत करनी होगी। यहाँ से जाने के बाद बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं बाहर दिल्ली में, और जो सही लाइन पे रहता है वो बहुत कुछ अचीव करके आते हैं बस वहाँ से। और बाकी सही है, बढ़िया सिस्टम है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम सारे बच्चों से, भाई साहब ने आपको बोल काफ़ी कुछ बातें बताई, सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ छोटा सा, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा चाहिए ना स्कूल में भाई मास्टर जी रोक के नहीं पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, ऐसा है क्या? किसी को नहीं चाहिए? क्या टका टाकी बड़ी है यार, मास्टर जी पढ़ाए तो पढ़ाए, पढ़े तो पढ़े। एक बहुत बड़ा फर्क आता है जब आप खुशी हो रही है ना वहाँ जाओगे ना कॉलेज में, तो आप इस बात के लिए तरस जाओगे कि मेरे कोई रोके टोके कोई पढ़ने के लिए कहे। थोड़ी देर पहले भाई ने आप सबको बता ही दिया है कि जीवन में जितने भी खेल हैं, भारतीय खेल संघ से जुड़े हुए या ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े हुए सारे खेल डी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलते हैं, DU में। तो वो खिलाड़ियों के लिए अच्छा एक मौका है खिलाड़ियों के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो खिलाड़ी अभी ये आया है वहाँ से, अभी ये खिलाड़ी अपनी वहाँ ऑलरेडी है ही, प्रवेश पूनी आप सबको पता ही है, तो लगी अभी वहाँ छोटी सी जगह से। और दिल्ली के रहन सहन में उसमें कितना फ़र्क महसूस करते हो, और इन बच्चों को लास्ट बता दो यार, फिर बाद में करवाएंगे इनका ठंडा रहा। फर्क एक तो ये कि आपको जो घर का देसी खाना पीना है वो तो भूल जाओ बिल्कुल, पहली बात तो यही है। मैं भी ये कहने वाला था, थोड़ा डाइट स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट की थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी खाने पीने की। बाहर कुछ भी खाओगे आप तो फास्ट फूड ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपको भूख लग गया, आप बाहर चले गए तो फास्ट फूड ही खाना पड़ेगा। पर कोई नहीं, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए दुख तो उठाने पड़ते हैं। ठीक बात है ना, खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं। अरे खाने के लिए जी रहे हो क्या? अरे जी रहे हो क्या खाने के लिए? वहाँ भी अलग हो जाते हैं स्पोर्ट्स वाले, देख ले घुसते ही वहाँ। स्पोर्ट्स वाले तो हर जगह ही अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी तो अलग। चलो भाई का स्वागत कर दो एक बार, ठोक दो उसके लिए ताली। और अभी नया स्टूडेंट आ गया तो इससे भी मिला दे, नए स्टूडेंट से निशा से मिला दे, है ना। और ये बिल्कुल अगले 6 महीने में बिल्कुल स्लिम ट्रिम फिट दिखेगी। चल ज्वाइन कर, कंटिन्यू। जानता है क्या, एक राजा भर्तरी हुई है भारत की भूमि पर, भारत में क्या राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहीं दूर नहीं, अपने यहाँ अलवर के पांडुपोल में उनकी लास्ट में उन्होंने तपस्या वगैरह की, भर्तरी हरी। तो जानता है क्या? कोई नहीं जानता। राजा भर्तरी की कहानी सुनी नहीं किसी ने अपने घर पे? एक राजा भर्तरी था, पिंगला उसकी रानी थी, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी। किसी ने सुनी है क्या? किसी ने नहीं सुनी। मैं तो नहीं सुनी, एक मेघाव छोड़ के किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी कभी? ठीक है, इसने भी सुनी। भर्तृ हरि ने 3 किताबें लिखी हैं। मैं ज़्यादा उसकी कहानी का आज जिक्र नहीं करूँगा। पहली उसने लिखी श्रृंगार शतक, जब युवावस्था में थे, जवानी में थे, तो श्रृंगार पर 100 श्लोक लिखी। दूसरा लिखा नीति शतक, और तीसरा उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। लास्ट में जब बूढ़े हो गए तब वैराग्य लिखा। अभी देख हमारे इनका भी एक बार, अरे 3 अपने बीच में 3 बहुत महान विभूतियाँ आ गई, एक बार स्वागत कर दो इनका तीनों का। इसके बाद आगे की बात पूरी करेंगे। अब उसमें क्या है कि जो नीति शतक है उसमें एक श्लोक आता है, श्लोक नहीं बता रहा हूँ, एको ही मित्रम। तो उसमें एक का महत्व बताया, वो केवल भाव बता रहा हूँ कि जिंदगी में दोस्त होना चाहिए एक, ठीक है। भूपतिरवा ये तिरवा लिखता है, चाहे सन्यासी हो चाहे कैसा भी हो, एक मित्र जरूरी है, ठीक। एक ही स्थान पे रहना, उसके समय के अनुसार उन्होंने बताया, चाहे कहीं नगर में रहो या वनवासी हो जाओ, एक ही देवता की पूजा करना, ये 3 चरण तुम्हारे काम के थे। मतलब मोटा मोटी बात क्या है, मोटा मोटी बात क्या आ रही है? अरे किस पे मोटा मोटी बात किस पे आ रही है? एक पे। एक का मतलब पहला नंबर। एक का मतलब क्या है? अरे बोलो जोर से। तो पहले नंबर की वैल्यू है। ये बात मैं आज यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि अपने ICC के एक प्लेयर से आज सुबह भी मेरा थोड़ा ऐसे कुछ वार्तालाप हो गई। इस वार्तालाप में वो मेरी इस बात से सहमत भी नहीं हुआ। वो प्लेयर कौन है वो थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। वो थोड़ा नाराज़ भी था, पर आज प्लेयर भी मैं अभी बता दूं आपको, वो प्लेयर है मंजीत। सुबह बात हो रखी थी, अभी मैं इस बात को और पूरा कर देता हूँ। ICC की टीम के 2 प्लेयर ऐसे हैं जो, कितने % आए मंजीत तेरे? खड़ा हो जाए इसका 90.17। ओम आजा, कितने?
92। तो इन दोनों खिलाड़ियों का ये मैं इनको मतलब अच्छी स्कोरिंग मान रहा हूँ दोनों की, तो दोनों के लिए एक बार जोरदार स्वागत कर, बहुत जोर से स्वागत करो, तालियों में जान नहीं। इससे पहले इन बच्चों से थोड़ा जान लें कि तुम में से भी इस बार 10th में कौन कौन है। हाँ तो अभी ओम बताएगा तुम्हें कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है खेल के साथ साथ। चलो अपना अनुभव बता दे। कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे ही पड़े रहो, जो मेन बुक्स है ना उनको ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। नहीं है, आप अपना टाइम टेबल बना के चलो, शेड्यूल बना के चलो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर गेम्स के लिए कभी। चलो शाबाश भाई। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, रोज़ कंसिस्टेंट रहो, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो। और मंजीत को मैं पहले नंबर पे मान रहा हूँ, मैं ओम को भी, क्योंकि ये अकेले नहीं चल रहे हैं, इनके साथ साथ क्या चल रहा है, खेल भी चल रहा है भाई, स्पोर्ट्समैन भी हैं, अदर एक्टिविटी में भी भाग ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, इसमें भी अच्छी परसेंटेज लेके 3-4 पार्टी हो रहे हैं। ओम और ये लोग भाई, अभी आपको बता दूँ यहाँ, ये ओम और कोरल जो तुम्हारे आईसीसी के 2 प्लेयर हैं, ये आईसीसी के इस ग्राउंड में वैसे हमेशा आईसीसी के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैडम जुड़े रहोगे ना बच्चों, हमेशा जुड़े रहेंगे, लेकिन ये अभी जयपुर जा रहे हैं, तो इनकी विदाई पार्टी तो नहीं कहूँगा मैं, बट आज एक औपचारिक विदाई की भी पार्टी इसी में शामिल है। और अभी जो मैडम अपने बीच में है ना, ये एक बार इनका भी स्वागत कर दो भाई। मैडम का स्वागत इसलिए, मैडम का स्वागत ये तो इसे, अच्छा ये सीरियस वाली बात का इनको एक बार मैं उत्तर देना चाहूँगा। काकतालीय संयोग होता है, संस्कृत का विद्यार्थी था, काकतालीय संयोग। काकतालीय संयोग क्या कोई बता पाएगा क्या आप लोगों में से? ताड़ का पेड़ कभी सुना होगा, मैंने शास्त्रों में काफ़ी पढ़ा उसको। ताड़ का एक वृक्ष होता है, उस पर ताड़ी लगती है, ताड़ वो टूटता नहीं है, कच्चा होता तो नहीं टूटता है, और पक जाता तो आसानी से टूट जाता है। तो कौवे उस पर लगे रहते हैं लेकिन नहीं टूटता, और एक दिन कौवा आगे बैठा रहो, खट से टूट के नीचे गिरा, मतलब संयोग हो गया। तो ये तो होना ही था, ये आज आपकी बात केवल संयोग, काकतालीय संयोग, ये तो संयोग हो गया, ऐड होगी, ये तो पहले से प्लानिंग में चल रहा था। हाँ कल बोलते थे एक अलग बात थी। मैं बेटा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है मंडरेला में, वहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती हूँ। फिर अच्छा लगता है आप लोग जो इतने सारे हो ऐसी एक्टिविटी के साथ में जुड़े रहना, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े होते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ बुक्स के साथ लगे रहते हैं, तो उसको मार्क्स, वो जो मार्क्स लाते हैं उनको मार्क्स लाना नहीं कहते। और आपके पेरेंट्स भी काफ़ी मतलब समझदार हैं जो भेजते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो एक्टिविटी में पार्ट लेना ही नहीं देते अपने बच्चों को, उनको लगता है बस पढ़ो पढ़ो और बस मार्क्स लाओ, क्लास में नंबर 1 आओ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये बच्चे लाए हैं, अब गुड़िया का तो मेरे को नहीं पता, ओम का मेरे को पता है कि वो जो भी मार्क्स लाया है सेल्फ स्टडी से लाया है, उसने कोई ट्यूशन नहीं किया, आप लोगों के साथ यहाँ पे भी टाइम देता है, तो उसे ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ठीक है, मतलब सिर्फ लगे रहने से नंबर नहीं आते, आप जितनी भी देर पढ़ो उतना फोकस्ड वे में पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत अच्छे विचार आपने रखे भाई, और साथ ही जो पेरेंट हैं उनके लिए भी आपने बता दिया है। आप भी अपने घर जा कर के अपने माता पिता को बताना कि पढ़ाई में खेल कहीं बाधक नहीं है, और ख़ास करके देखो जहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे वर्कआउट होता है वो अलग पार्ट है, वहाँ निश्चित मानो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जहाँ 4 घंटे मॉर्निंग क्लास हो गई, 4 घंटे इवनिंग क्लास हो गई, वहाँ आप रेस्ट करोगे, सोओगे, लेकिन 1-1.5 घंटे में ऐसा नहीं कि कोई, जैसे अभी आकाश पुनिया इस बार 10th में है तो उसकी तरफ देख दिखाओ, वैसे ही बड़ा चिंता में मम्मी ने कह दिया आकाश तेरी बहनें बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं बहनों के, तू देख ले मेरा नाक मत कटवाइयो हैं, और वो तो पापा की बेटियां हो जाएंगी, तू माँ का लाल हो जाएगा। चिंता ही मत कर, देख इन सब लोगों के 90 आए, तू 80 ले आओ, मेरे लिए 100 ही है, 100 ही मान लूँगा तेरा, तू 80 ले आएगा ना तेरा 100 मान लूँगा। और सुनो, ये मेघा शर्मा अभी 10th में है, और इस बार इसने यदि टॉप नहीं किया ना तो यहाँ ICC में पार्टी होगी नहीं इसकी, भले ही नंबर इसके 87, 86, 85, 82 कुछ भी हो, सिरी स्कूल का टॉपर होना चाहिए, इसको बोर्ड पे इसका नाम दिखेगा तो मान लूँगा हाँ भाई ये मेघा शर्मा ICC क्लियर है। अभी लास्ट में भाई 2 मिनट मेघा को आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए, इसके समापन के लिए मेघा को 2 मिनट। पहले तो मंजीत दीदी और ओम भैया को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लगता ही है पर 10th में आने के बाद इतना बहुत, आजकल तो सबको पता है टफ कंपटीशन है, 99 मार्क्स भी कम लग रहे हैं बच्चों को कि एक कहाँ चला गया, तो इसीलिए टफ कंपटीशन होते हुए भी इतना अच्छा मतलब उनका प्रदर्शन रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत। और जो ओम भैया और मंजीत दीदी ने टिप्स दी हैं वो हमारे काम आएगी ऑफ कोर्स आगे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कविताएं तो नहीं, 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी।
कि वर्तमान ऐसे तैसे कटता सभी का, किंतु बहुत अच्छा है। वर्तमान ऐसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। मर कर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने टेक न दे, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, और वक्त आन पड़े तो शत्रु का वक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बहुत बहुत अरे ठोको यार, एक बार ठोको। धन्यवाद। और आंटी आपको भी आपने समय दिया हमें, और ओम भैया और थोड़ा और हक भी जताते हैं आंटी फिर, क्योंकि जब भी काम पड़ेगा ना आईसीसी को किसी भी रूप में ओम जरूरी है। और ओम भैया ग्राउंड छोड़ रहे हैं, पर आईसीसी टीम का हिस्सा आप हमेशा रहोगे, और आईसीसी टीम की शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हमेशा। और ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि आगे आगे कड़ी चलती रहेगी, इसको देख करके और बच्चे खेलने वाले। देखो यहाँ एक और विशेष बात है, आपके भीतर एक अंकुर और चल रहा है। मेरे ज्ञान और तुम्हारे माता पिता के लालन पालन के अलावा तुम्हारे भीतर एक बीज और चल रहा है। वो कब कौन सी चीज़ को उठा रहा है किसी को नहीं पता लग रहा। जिस दिन उस चीज़ को आप अप्लाई करोगे उस दिन तुम्हारे भीतर पवन सर, मेघा मैडम और ये सब पता नहीं कितने सारे लोग तुम्हारे भीतर से निकल के, किसी का दादाजी, किसी की मम्मी, किसी के पिता, किसी दादा, नाना, परना, इतने सारे लोग तुम भीतर लिए घूम रहे हो। वो निकलेंगे एक एक स्टेप में, तुम चलोगे तो पता लगेगा कि यार ये तो लोग देख के। एग्जाम्पल और शेयर कर दूँ सबके सामने कि एक बार मैं रनर था, मैडम ठीक ठाक रनर भी था, मैं दहाड़ता था दौड़ते हुए। तो बच्चों ने ऐसी ट्रिक पकड़ ली कि वहाँ ग्राउंड में कोई बच्चा दहाड़ते हुए दौड़ता, ओ पवन सर का बच्चा, पवन सर का बच्चा, पवन सर का बच्चा, ऐसे मतलब अंशुल जब काता करता था तो लोग बच्चे ऐसे कहते थे, यार पवन सर काता कर रहा है यार। सेम कॉपी पंच किया तो सेम वैसे पंच होता था, बोले यार पवन सर काता कर रहा है। रश्मि को बच्चे चिढ़ाते थे पवन सर कह के, रश्मि सैनी वो चलती थी टॉप पे, वो पवन सर आ रहा है, पवन सर आ रहा है, ऐसे। ये बातें उसने बहुत बाद में बताई, सर ऐसे बच्चे ऐसे कहते थे पवन सर आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके भीतर बहुत, तुम्हारे माता पिताओं के रूप में, मेरे रूप में, मेरे भीतर भी मैं अकेला नहीं हूँ, कितने सारे गुरुजन और कितने सारे शिष्यों से सीखा हुआ तो चीज़ें वो आ रही हैं। थैंक यू सो मच भाई, एक बार फिर से दोनों को बहुत बहुत बधाई, और कैमरामैन को भी थैंक यू, और सबको धन्यवाद।